फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का माह 2023 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनवरी 2023 कैसे परिणाम लेकर आ रहा है। कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4 ऑफ स्पेड। ये जो स्वास्थ्य के लिए जो वृष राशि वालों के लिए हम जो देख रहे हैं जनवरी का जो माह है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। आपको कोई यहाँ पे समस्या होती भी नहीं दिख रही है स्वास्थ्य संबंधित, और यहाँ पे आपको सिर्फ संतुलन बनाए रखना है अपनी जीवन शैली में जो है वो स्टेबिलिटी का, क्योंकि ये कार्ड है 4 ऑफ स्पिरिट, तो आपको सिर्फ संतुलन बनाए रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। वहीं कहीं आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, तनाव से भी अपने आपको मुक्त रखने की कोशिश करनी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको और कोई बड़ी समस्या यहाँ पर होती नहीं दिख रही है। अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि मेडिटेशन वगैरह, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। ओवरऑल अगर आप देखते हैं स्वास्थ्य के लिए आपको कोई प्रॉब्लम होती यहाँ पे नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का माह उत्तम परिणाम लेके आ रहा है, उत्तम रहेगा। आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। सिर्फ आपको हल्की फुल्की हो सकता है क्या थकान महसूस हो, तो आपको वर्कलोड भी, क्योंकि यहाँ पर इस मंथ में कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा कि बड़ा रहेगा, तो आपको स्टेबिलिटी बना के रखने की ज़रूरत है। आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में संतुलन बना के रखना है, अपने काम में भी। ऐसा नहीं कि आप काम में अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करें। तो ओवरऑल आपको सिर्फ संतुलन बना के रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब देख लेते हैं फैमिली के क्षेत्र में और लव लाइफ में ये जनवरी का माह कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों का। 4 ऑफ डायमंड। यहाँ पे आपको कोई न्यू, क्योंकि 4 ऑफ डायमंड है तो यहाँ पे आप परिवार को समय देते दिख रहे हैं, खुशनुमा माहौल भी दिख रहा है। आपको कोई आर्थिक समस्या का सामना परिवार में फैमिली के लिए यहाँ पे करते आप नहीं दिख रहे। वहीं अगर कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बात थी, फैमिली में कोई वो था आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती दिख रही है। अगर कोई केस वाली बात थी या कुछ ऐसा था कि प्रॉपर्टी रिलेटेड पैसा कहीं पे फंसा था, तो वहाँ पे ये आपकी फैमिली वालों की हेल्प से सॉल्व होती यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लव और रिलेशनशिप के लिए ये मंथ अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर कोई नॉर्मल बात होती है, कोई तनाव की स्थिति बनती है, तो आपको मेंटली स्टेबल रहने की ज़रूरत है। आपको अपना आपा नहीं खोना है और हल्का माहौल को हल्का करने की कोशिश आपको करनी है। बातों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से आपको नहीं लेना है। अगर कोई ऐसी बात होती है आपस में, तो आपको उस बात को गंभीरता से ना लेके, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि तनाव की स्थिति बनती दिख रही है, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को प्रभावित भी नहीं होने देना है। और साथ में कोशिश करनी है कि जो आपका रिलेशन है उसमें कोई आपके कारण यहाँ पे कोई, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ तनाव या फिर वाद विवाद, तो आपको वो याद ख्याल रखना है कि वाद विवाद की स्थिति पैदा ना हो। आपको शांत रहना है, खुद को शांत रखना है और माहौल को अच्छा बना के रखने की कोशिश करनी है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लव वंस को, अपनी फैमिली को, परिवार को टाइम दें, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है ये समय जो ये माह है जनवरी का बहुत अच्छा रहने वाला है। धार्मिक यात्रा के भी योग बनते दिख रहे हैं, पर थोड़ी समय की प्रॉब्लम भी यहाँ पे होती दिख रही है। तो आपको काम के चक्कर में या किसी और चक्कर में फैमिली को या लव वंस को अपने नज़रअंदाज नहीं करना है। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल मैटर में मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये वाला माह। 7 ऑफ हार्ट। 7 ऑफ हार्ट जो है यहाँ पे, जो आप कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, तो यहाँ पे वो उसका रिजल्ट मिलता दिख रहा है। वहीं अगर आप सोच रहे थे जॉब चेंज करने का या जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए बस ये है कि अभी आप जॉब ना छोड़ें। जो आप काम कर रहे हैं आप उसी को पहले अच्छे से करें। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास में ऑप्शन है हाथ में तो ही आप छोड़ें, रिस्क नहीं लेनी है आपको। क्योंकि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे थे, लॉटरी के चक्कर में थे, या कहीं से आप अचानक से आपको ऐसा लग रहा था कि प्रॉफिट होगा, तो वो थोड़ा सा हो सकता है रुक सकता है। इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करना है। धोखाधड़ी से भी आपको, ऑनलाइन ठगी के शिकार भी हो सकते हैं, तो उससे भी आपको बचाव करके अपना रखना है। वहीं नौकरी चेंज करने के बारे में नहीं सोचना है। ऑफिस पॉलिटिक्स या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम जो चल रही थी बहुत टाइम से, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था या आपको हो सकता है प्रमोशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि 7 ऑफ हार्ट का जो कार्ड है यहाँ पे वो भी यहाँ मिलता दिख रहा है। आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान भी ऑफिस में बढ़ता दिख रहा है, वर्क प्लेस में बढ़ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपकी वेल्थ की, इनकम की जो सोर्सेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। बस आपको रिस्क नहीं लेनी, ये बात ख्याल रखनी है आपको। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं और आप बहुत टाइम से सोच रहे थे जॉब चेंज करने का, तो अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन तैयार है तो ही आप जॉब चेंज करने का रिस्क लें, वरना आप जो वर्क कर रहे हैं उसी को बेहतर तरीके से करने की आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। ओवरऑल यहाँ पे इनकम में आपको कोई फाइनेंशियल मैटर में यहाँ पे जनवरी का जो माह है वो आपके लिए शुभ साबित होता दिख रहा है, और कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती नहीं दिख रही है। अब ओवरऑल देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का माह क्या लेकर आ रहा है। 10 ऑफ स्पेड का कार्ड है,
तो यहाँ पे जो बहुत टाइम से आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो यहाँ पे ख़त्म होती दिख रही हैं। जो प्रॉब्लम्स थी आपका जो पीछा कर रही थी वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपकी सॉल्व होती दिख रही हैं। वहीं आपको की धार्मिक यात्राएं भी होती दिख रही हैं। हो सकता है आप इस मंथ में आपको बहुत सारे ऐसे चांस मिलेंगे मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट की, लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आप लोग कहीं पार्टी वगैरह का भी सोच सकते हैं। बस आपको ख्याल रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि फिजूल खर्ची जो है वो ज़्यादा होती दिख रही है। तो आपको ख्याल रखना है कि फिजूल खर्ची नहीं करनी है, जिससे आपको इतनी नहीं करनी है कि आपका बजट खुद हिल जाए। और आपको ख्याल रखना है जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होती दिख रही है। मिथुन राशि के लिए ओवरऑल ये मंथ अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। आपको जोखिम से भी बचना है, फ्रॉड से भी बचना है, और जो आप वाद विवाद है ऐसी स्थिति से भी अपने आप को बचा के रखना है। वहाँ धार्मिक यात्रा के युग भी यहाँ पे बनते दिख रहे हैं। वहीं जो लोग बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, अगर कहीं आप टूर वगैरह पे जा रहे थे या घूमने जाने का सोच रहे थे, तो उसके लिए भी जनवरी का माह जो है आपको अवसर यहाँ पे मिलते हैं, आपको उसके लिए दिख रहे हैं। घूमने जाने के भी यहाँ पे आपकी पूरी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं आपको क्या नहीं करना है, एक सजेशन कि आपको जनवरी के माह को और अच्छा बनाने के लिए क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है या फिर क्या नहीं करना है। वही किंग ऑफ डायमंड, तो आपको फाइनेंशियल मैटर में, क्योंकि ये मंथ आपका फाइनेंशियल मैटर में अच्छा रहने वाला है। जनवरी का जो मंथ है मिथुन राशि के लिए ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। आप यहाँ पे कहीं घूमने जाने की भी प्लानिंग कर सकते हैं, पार्टी की भी कर सकते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कहीं पे बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि लॉटरी से या इन्वेस्टमेंट से यहाँ से थोड़े प्रॉफिट की कम चांसेस दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ है ऑनलाइन धोखाधड़ी, ठगी से बचना है, और आपको खर्चों पर भी अपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या रेमेडीज़ हैं। आप अकॉर्डिंग टू कार्टोमेंसी क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको ये जो माह है आपका, ये आपकी प्रॉब्लम्स ना आए, और अगर आए भी तो वो सॉल्व हो जाए। ओके, 3 ऑफ डायमंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मैटर में। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो तांबे का बर्तन होता है, कोई ग्लास या लोटा जो भी हो, अगर आप उससे पानी पीना स्टार्ट करते हैं तो जो आपका सूर्य है, जो सन है, वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो आपके फाइनेंशियल मैटर को रूल करता है। रूलिंग प्लैनेट है वैसे भी सन, और डोमिनेटिंग प्लैनेट भी है। अगर आपका सन अच्छा नहीं है और सारे आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं, आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो भी वो डोमिनेट कर देगा सबको। तो आपको क्या करना है, सन को अच्छा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली एनर्जी भी उसी में सबसे ज़्यादा है, यूनिवर्स का हेड है वो। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी सन जो है उसको वो हेड है। तो आपको क्या करना है, तांबे के बर्तन में पानी पीना है, तांबे के बर्तन का यूज़ करना है, जिससे कि आपका जो सन है वो अच्छा हो, तो आपका फाइनेंशियल मैटर अच्छा हो जाएगा। वहीं जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ग्रीन कलर के स्टडी टेबल के ऊपर ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ग्रीन पेन का यूज़ करें, ग्रीन कलर के लैंप का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप ग्रीन लैंप का यूज़ नहीं कर सकते तो फिर आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ग्रीन कलर की लाइट ऑन कर दें अपने स्टडी टेबल पे, अपने स्टडी रूम में। और ग्रीन कलर का जितना यूज़ कर सके, आप बुक्स के ऊपर कवर तो कम से कम कर ही सकते हैं ग्रीन कलर का, तो उतना उनको फाइनेंशियल मैटर में अच्छा होगा। अगर जो लोग बिज़नेस में हैं या जो प्लानिंग वगैरह करके कोई काम करते हैं, तो अगर आप जिस टाइम पे बिज़नेस में ही अगर प्लानिंग कर रहे हो जब, या आप कोई किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, टास्क कोई भी काम कर रहे हैं, तो अपनी फाइल वगैरह का ग्रीन कलर कर ले सकते हैं, आप पेन का ग्रीन कलर ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीन सेवर भी अपने कंप्यूटर का ग्रीन ले सकते हैं, मोबाइल का स्क्रीन सेवर भी ग्रीन ले सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। अब हम आगे देख लेते हैं आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड ऑफ द मंथ क्या है, कौन सा कार्ड है जो आपको क्या सजेशन आता है कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ओरेकल डेक से देख लेते हैं कार्ड। ओके, लव। आपको अपनी लाइफ में जो है ना, चारों तरफ लव को फील करना है, क्योंकि जब आप लव को फील करते हैं, यानी हर चीज़ के लिए दिल में प्यार रखते हैं, प्रेम रखते हैं, दैट मीन्स लव का मीन्स है कि पॉजिटिव, हर चीज़ को आपको पॉजिटिव ऑरा से देखना है। आपको कहीं हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड शो करना है, आपको ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद देना है, और हर चीज़ में आपको पॉजिटिव चीज़ें ही देखनी है, जिससे जो आपका मंथ है उसमें अगर आपको मेंटल जो आपकी पीस है वो भी बनी रहेगी। दूसरी बात, अगर जब हम ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देते हैं, जब हम उनको धन्यवाद देते हैं, तो जो चीज़ें हमारे पास में है वो हमारे पास में और तेज़ी से, बहुत जल्दी और तेज़ी से आती हैं। जिन चीज़ों की हमारे पास कमी है, जो नहीं है, तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, कोई भी क्षेत्र हो, तो वो जो नेगेटिविटी है वो भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लगती है। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए जो जनवरी का माह है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आप 2023 की पूरे साल की फुल रीडिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी डली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।